क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद स्ट्रेस नहीं है, ओवरथिंकिंग नहीं है, टाइम की कमी भी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे अंदर कभी शांति नहीं होती। बाहर सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर हर समय कुछ न कुछ चल रहा होता है। कोई पुरानी बात, कोई फ्यूचर की चिंता, कोई कंपैरिजन, कोई फियर। और सबसे डेंजरस बात क्या है, तुम्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। तुमने मान लिया है कि बिजी माइंड ही नॉर्मल माइंड है। लेकिन स्टिलनेस इज द की एक बिल्कुल अलग बात कहती है। तुम्हें जिंदगी में और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले शांत होना सीखना है। अब सोचो, समुद्र के ऊपर तूफान हो सकता है, लेकिन उसकी गहराई में हमेशा शांति होती है। और यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी लोगों और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। बाहर केओस सबकी लाइफ में होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर स्टिलनेस होती है और वही उन्हें अलग बनाती है। अब एक सवाल, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब तुम 10 मिनट बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन बस खुद के साथ बैठे हो? शायद बहुत टाइम पहले, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई साइलेंस से भाग रहा है, जैसे साइलेंस कोई एनिमी हो। लेकिन रियलिटी क्या है? साइलेंस एनिमी नहीं है, साइलेंस तुम्हारा टीचर है। यही वो जगह है जहां तुम्हें अपने असली थॉट्स सुनाई देते हैं। यहीं क्लैरिटी मिलती है, यहीं विजडम पैदा होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम हर खाली मोमेंट भर देते हो फोन से, कंटेंट से, नॉइज से, और फिर कहते हो मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही। क्लैरिटी नॉइज में नहीं मिलती, क्लैरिटी स्टिलनेस में मिलती है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड एक गंदे पानी से भरे ग्लास जैसा है। अगर तुम उसे लगातार हिलाते रहो तो क्या होगा? कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर तुम उसे कुछ देर शांत छोड़ दो तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम क्या करते हो? उसे हर समय हिलाते रहते हो। न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू वरीज, न्यू डिस्ट्रैक्शंस, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि तुम क्लियर डिसीजंस लोगे। यह पॉसिबल नहीं है। अब एक डीप ट्रूथ, ज्यादातर लोग आंसर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें आंसर्स नहीं चाहिए, उन्हें स्टिलनेस चाहिए। क्योंकि जब माइंड शांत होता है तो कई आंसर्स अपने आप दिखाई देने लगते हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हारे सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम है और तुम पैनिक में डिसीजन लेते हो। क्या चांसेस हैं कि डिसीजन सही होगा? बहुत कम। लेकिन अगर वही डिसीजन एक काम माइंड से लिया जाए तो क्या होगा? तुम सिचुएशन को अलग तरह से देखोगे, क्योंकि फियर विजन को नैरो करता है, लेकिन स्टिलनेस विजन को एक्सपैंड करती है। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम्हारी एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल एनर्जी भी होती है। और अभी क्या हो रहा है? तुम्हारा माइंड हर समय बैकग्राउंड में रनिंग है, जैसे फोन में 50 ऐप्स खुली हो, और धीरे धीरे तुम मेंटली ड्रेन हो जाते हो बिना कोई रियल वर्क किए। यही रीजन है कि आज इतने लोग टायर्ड हैं, भले ही उन्होंने फिजिकली कुछ खास किया ना हो, क्योंकि उनका माइंड कभी रेस्ट नहीं करता। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारा माइंड पहली बार ट्रूली क्वाइट हो जाए तो क्या होगा? तुम बेटर सोचोगे, बेटर फील करोगे, बेटर डिसीजंस लोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम पहली बार खुद को सुन पाओगे। क्योंकि सच यही है, दुनिया की सबसे बड़ी पावर स्पीड नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पावर है केओस के बीच भी शांत रह पाना। लेकिन यही वो स्किल है जो आज सबसे रेयर हो चुकी है, क्योंकि आज हर कोई रिएक्ट कर रहा है, बहुत कम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कोई कुछ बोल देता है और तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, कोई क्रिटिसिज्म कर देता है और पूरा दिन दिमाग उसी में अटका रहता है। कोई प्रॉब्लम आ जाती है और तुम फ्यूचर की 100 पॉसिबिलिटीज सोचने लगते हो। लेकिन स्टिलनेस इज द की कहती है, ताकत इस बात में नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, ताकत इस बात में है कि प्रॉब्लम्स तुम्हारे अंदर तूफान ना पैदा करें। अब सोचो, जब झील का पानी शांत होता है तो उसमें पूरा आसमान साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही पानी में लहरें उठती हैं, रिफ्लेक्शन गायब हो जाता है। तुम्हारा माइंड भी ऐसा ही है। जब माइंड शांत होता है तो रियलिटी साफ दिखाई देती है, लेकिन जब इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं तो तुम्हें चीजें वैसी नहीं दिखती जैसी वो हैं। तुम्हें चीजें वैसी दिखती हैं
जैसा तुम्हारा मूड है, और यहीं से गलत डिसीजन शुरू होते हैं। अब इमेजिन करो, तुम किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में हो, बिजनेस डिसीजन, करियर चॉइस, रिलेशनशिप इशू। अगर उस समय तुम्हारा माइंड फियर से भरा हो तो तुम क्या देखोगे? सिर्फ रिस्क्स। अगर माइंड एंगर से भरा हो तो सिर्फ मिस्टेक्स दिखेंगी। अगर माइंड जेलसी से भरा हो तो सिर्फ कंपैरिजन दिखेगा। लेकिन अगर माइंड स्टिल हो तो तुम्हें रियलिटी दिखेगी, और रियलिटी हमेशा इमोशन से ज्यादा पावरफुल होती है। अब एक डीप ट्रूथ, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी प्रॉब्लम से नहीं थकते, वो अपनी थॉट्स से थकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम एक बार होती है, लेकिन माइंड उसे 100 बार रिपीट करता है। किसी ने कुछ कहा, इवेंट खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा माइंड वो अगले 3 दिन तक उसी कॉन्वर्सेशन को रिप्ले करता रहेगा। कभी इमेजिन करेगा कि क्या बोलना चाहिए था, कभी इमेजिन करेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, और धीरे धीरे तुम अपनी एनर्जी रियलिटी में नहीं, इमेजिनेशन में खर्च कर देते हो। यही ओवर थिंकिंग है। और ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये तुम्हें एक्शन से दूर ले जाती है। क्योंकि जो इंसान हर चीज को ज्यादा सोचता है, वो धीरे धीरे कुछ भी करने से डरने लगता है। अब इमेजिन करो, तुम एक जंगल में चल रहे हो और हर आवाज पर रुक जाते हो, हर पत्ते की हलचल पर डर जाते हो, तो क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? नहीं। ठीक यही काम ओवर थिंकिंग तुम्हारी जिंदगी में करती है। वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, स्टिलनेस का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे माइंड में थॉट्स नहीं आएंगे। थॉट्स तो आएंगे, कल भी आएंगे, आज भी आएंगे, भविष्य में भी आएंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? पहले थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करते थे, अब तुम थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे। और यही अवेयरनेस पूरी गेम बदल देती है। क्योंकि जिस मोमेंट तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, उसी मोमेंट थॉट्स की पावर कम होने लगती है। अब एक और हिडन ट्रूथ, दुनिया तुम्हें हमेशा जल्दी करने के लिए कहेगी। जल्दी सोचो, जल्दी जवाब दो, जल्दी रिएक्ट करो, जल्दी डिसीजन लो। लेकिन विजडम हमेशा जल्दी में नहीं आती। विजडम साइलेंस में आती है, पॉज में आती है, रिफ्लेक्शन में आती है। यही रीजन है कि इतिहास के सबसे पावरफुल लीडर्स, सबसे बड़े थिंकर्स, सबसे सक्सेसफुल क्रिएटर्स अकेले समय को इंपॉर्टेंस देते थे। क्योंकि उन्हें पता था, जो इंसान खुद के साथ बैठ नहीं सकता, वो खुद को समझ भी नहीं सकता, और जो खुद को नहीं समझता, वो जिंदगी को भी नहीं समझ पाता। अब इमेजिन करो, अगर हर दिन सिर्फ कुछ मिनट तुम नॉइज से दूर हो जाओ, फोन से दूर, सोशल मीडिया से दूर, दुनिया की एक्सपेक्टेशन से दूर, और सिर्फ अपने माइंड को सेटल होने दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारे अंदर क्लैरिटी पैदा होने लगेगी। और क्लैरिटी किसी भी मोटिवेशन से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराती है, लेकिन क्लैरिटी तुम्हें सही दिशा देती है। और यही वो चीज है जो आज ज्यादातर लोगों की जिंदगी से गायब हो चुकी है। वे हर दिन कुछ न कुछ कर रहे हैं, बिजी हैं, एक्टिव हैं, थके हुए भी हैं, लेकिन अंदर से क्लियर नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि वो भाग कहां रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं। स्टिलनेस इज द की इसी पॉइंट पर एक बहुत गहरी बात सिखाती है। कई बार तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दौड़ने की नहीं, रुकने की जरूरत होती है। क्योंकि जब तुम लगातार भागते रहते हो तो तुम डायरेक्शन चेक करना भूल जाते हो, और बिना डायरेक्शन के स्पीड सिर्फ एनर्जी वेस्ट करती है। अब इमेजिन करो, एक इंसान पूरी ताकत से दौड़ रहा है लेकिन गलत रास्ते पर, और दूसरा इंसान कुछ देर रुकता है, रास्ता चेक करता है, फिर आगे बढ़ता है। आखिर में कौन मंजिल तक पहुंचेगा? यही जिंदगी में भी होता है। कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछते, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मेरे लिए जरूरी है? क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहा हूं? और जब ये सवाल नहीं पूछे जाते तो इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होता जाता है। अब एक डीप ट्रूथ, दुनिया का सबसे खतरनाक नॉइज बाहर का नहीं है, अंदर का है। वो आवाज जो हर समय कंपेयर करती है, वो आवाज जो हर समय जज करती है, वो आवाज जो हर समय डराती है। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं इनफ नहीं हूं तो। और धीरे धीरे ये आवाज इतनी लाउड हो जाती है कि तुम्हारी अपनी असली आवाज दब जाती है। यही रीजन है कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं लेकिन कभी खुद को जान नहीं पाते। अब इमेजिन करो, अगर एक दिन के लिए ये सारी आवाजें बंद हो जाएं,
कोई कंपैरिजन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, तो तुम क्या चाहोगे? किस डायरेक्शन में जाना चाहोगे? किस तरह की जिंदगी जीना चाहोगे? यही सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आंसर्स बाहर नहीं होते, आंसर्स पहले से तुम्हारे अंदर होते हैं। बस नॉइज इतना ज्यादा होता है कि तुम उन्हें सुन नहीं पाते। अब एक और हिडन ट्रूथ, स्टिलनेस सिर्फ माइंड के लिए नहीं है, ये इमोशंस के लिए भी है। क्योंकि जब इमोशंस अनकंट्रोल्ड होते हैं तो वो तुम्हारी जजमेंट चुरा लेते हैं। गुस्सा आता है और तुम कुछ ऐसा बोल देते हो जिसका बाद में रिग्रेट होता है। फियर आता है और तुम अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो। ईगो आता है और तुम सीखना बंद कर देते हो। लेकिन जब अंदर स्टिलनेस होती है तो इमोशन आता है और चला भी जाता है, लेकिन तुम उसके गुलाम नहीं बनते। यही इमोशनल मास्टरी है और यही इनर स्ट्रेंथ है। अब इमेजिन करो, किसी ने तुम्हारी क्रिटिसिज्म कर दी। पहले क्या होता था? पूरा दिन खराब, मूड ऑफ, माइंड में आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन अब तुम सुनते हो, पॉज करते हो, ऑब्जर्व करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि इसमें सीखने जैसा कुछ है या नहीं। यही डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में, और पूरी जिंदगी की क्वालिटी इसी डिफरेंस पर डिपेंड करती है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा नई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। कई बार तुम्हें सिर्फ एक शांत माइंड चाहिए, क्योंकि शांत माइंड वही देख लेता है जो डिस्टर्ब्ड माइंड कभी नहीं देख सकता। और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं है, सक्सेस क्लैरिटी का भी रिजल्ट है, विजडम का भी रिजल्ट है, इनर पीस का भी रिजल्ट है। क्योंकि जो इंसान खुद के अंदर शांत है, उसे बाहर की दुनिया इतनी आसानी से हिला नहीं सकती। और शायद यही वजह है कि जिंदगी के सबसे बड़े आंसर्स शोर में नहीं मिलते, वो हमेशा शांति के अंदर छिपे होते हैं। और शायद यही वजह है कि इतिहास के सबसे बुद्धिमान लोग सबसे ज्यादा समय खुद के साथ बिताते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर अंदर क्लैरिटी नहीं है तो बाहर की सारी अचीवमेंट्स भी अधूरी लगेंगी। स्टिलनेस इज द की एक बहुत पावरफुल आइडिया देती है। बाहरी सफलता से पहले आंतरिक शांति बनानी पड़ती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग पूरी जिंदगी बाहर की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अच्छी जॉब, ज्यादा पैसा, बड़ा हाउस, ज्यादा फॉलोअर्स, और उन्हें लगता है कि जब ये सब मिल जाएगा तब शांति मिलेगी। लेकिन रियलिटी क्या है? अगर अंदर केओस है तो बाहर की अचीवमेंट भी उसे नहीं भर सकती। अब इमेजिन करो, एक इंसान करोड़ों कमा रहा है लेकिन रात को सो नहीं पाता, हर समय स्ट्रेस में रहता है, हर समय कंपैरिजन में जीता है। क्या वो सक्सेसफुल है? शायद दुनिया कहेगी हां, लेकिन अंदर से शायद नहीं। क्योंकि रियल सक्सेस सिर्फ बाहर नहीं होती। रियल सक्सेस तब होती है जब तुम्हारा माइंड भी तुम्हारा फ्रेंड बन जाए। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारी जीवन की क्वालिटी तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से कम तुम्हारी इंटरप्रिटेशन से ज्यादा तय होती है। दो लोगों के साथ एक ही घटना हो सकती है, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत हो जाता है। डिफरेंस कहां है? इवेंट में नहीं, माइंड में। और यही स्टिलनेस की सबसे बड़ी पावर है। ये तुम्हें सिचुएशंस कंट्रोल करना नहीं सिखाती, ये तुम्हें खुद को कंट्रोल करना सिखाती है। क्योंकि सच ये है कि तुम वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सेल कंट्रोल कर सकते हो। तुम दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। और यही कंट्रोल धीरे धीरे फ्रीडम बन जाता है। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें इग्नोर कर दे, कोई तुम्हारी वैल्यू ना समझे, कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दे। पहले शायद तुम हर्ट हो जाते, बार बार उसी के बारे में सोचते। लेकिन अब तुम समझते हो कि हर रिएक्शन जरूरी नहीं होता, हर बैटल लड़नी जरूरी नहीं होती, हर ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं होता। यही मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी हमेशा स्टिलनेस से पैदा होती है। अब एक और हिडन ट्रूथ, ज्यादातर लोग पीस को डेस्टिनेशन समझते हैं, जैसे एक दिन सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और फिर पीस मिल जाएगी। लेकिन पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। पीस एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट है, एक डेली चॉइस है। हर दिन चूज करना पड़ता है कि तुम फियर को फीड करोगे या फेथ को, एंगर को फीड करोगे या अंडरस्टैंडिंग को, ईगो को फीड करोगे या अवेयरनेस को।
और धीरे धीरे तुम वही बन जाते हो जिसे तुम रोज फीड करते हो। अब इमेजिन करो, अगर हर सुबह उठकर तुम 10 मिनट सिर्फ साइलेंस में बैठो, कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि तुम्हारा माइंड नॉइज का एडिक्ट बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे थॉट्स स्लो हो रहे हैं, तुम्हारी एंजाइटी कम हो रही है, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को बेहतर समझने लगे हो। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, दुनिया हमेशा तेज होती जाएगी, और भी नोटिफिकेशंस आएंगी, और भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, और भी नॉइज बढ़ेगा, लेकिन जो इंसान स्टिलनेस सीख लेगा वो इस नॉइजी वर्ल्ड में रेयर बन जाएगा, क्योंकि जहां बाकी लोग पैनिक कर रहे होंगे वो क्लियर सोच पाएगा, जहां बाकी लोग रिएक्ट कर रहे होंगे वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा, जहां बाकी लोग खो रहे होंगे वो खुद को पा रहा होगा। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है, जब बाहर तूफान हो लेकिन अंदर शांति बनी रहे। यही वो अवस्था है जिस तक पहुंचने की कोशिश सदियों से दार्शनिक, संत, योद्धा और महान लीडर्स करते आए हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली थी, जो इंसान खुद के अंदर स्थिर नहीं है वो बाहर कभी स्थिर नहीं रह सकता। स्टिलनेस इज द की इसी गहरे सत्य को समझाती है कि जिंदगी की असली लड़ाई बाहर नहीं चल रही, असली लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही है, तुम्हारे थॉट्स के बीच, तुम्हारे फियर्स के बीच, तुम्हारी डिजायर्स और विजडम के बीच। और जिस दिन तुमने इस अंदर की लड़ाई को समझ लिया, उस दिन बाहर की आधी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। अब इमेजिन करो, तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी चैलेंज आ गई, जॉब चली गई, बिजनेस फेल हो गया, रिलेशनशिप टूट गया, तब क्या होगा? ज्यादातर लोग पैनिक करेंगे क्योंकि उनकी पूरी आइडेंटिटी बाहरी चीजों पर बनी होती है, लेकिन जिसके अंदर स्टिलनेस है वो सिचुएशन को देखेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा और फिर कामली अगला कदम सोचेगा। यही वजह है कि कुछ लोग प्रेशर में टूट जाते हैं और कुछ लोग प्रेशर में निखर जाते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस इनर स्टेबिलिटी का होता है। अब एक डीप ट्रुथ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी एसेट तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारा नेटवर्क नहीं है, तुम्हारा स्टेटस नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है एक क्लियर और शांत माइंड। क्योंकि अगर माइंड क्लियर है तो तुम लॉसेस से रिकवर कर सकते हो, मिस्टेक्स से सीख सकते हो, फेलियर्स से वापस उठ सकते हो। लेकिन अगर माइंड डिस्टर्ब्ड है तो अपॉर्चुनिटीज भी प्रॉब्लम्स लगने लगती हैं। अब इमेजिन करो, तुम एक जंगल में रास्ता भटक गए हो और घबराकर इधर उधर भागने लगते हो। क्या चांसेस हैं कि तुम सही रास्ता ढूंढ लोगे? बहुत कम। लेकिन अगर तुम रुक जाओ, सांस लो, ऑब्जर्व करो, तो धीरे धीरे डायरेक्शन दिखने लगती है। यही लाइफ में भी होता है। जब हम पैनिक करते हैं तो क्लैरिटी खो देते हैं, और जब हम शांत होते हैं तो रास्ते दिखाई देने लगते हैं। अब एक और हिडन ट्रुथ, दुनिया तुम्हें हमेशा और ज्यादा चाहने के लिए कहेगी, और पैसा, और सक्सेस, और रिकॉग्निशन, और अचीवमेंट्स। लेकिन कभी कभी सबसे पावरफुल शब्द होता है बस। बस इतना काफी है। बस इस मोमेंट को महसूस करो, बस इस सांस को नोटिस करो, बस इस दिन के लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि कंटेंटमेंट के बिना कोई भी अचीवमेंट काफी नहीं लगती, और कंटेंटमेंट हमेशा स्टिलनेस से पैदा होती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन तुम्हारा माइंड फिर भी रेस्टलेस रहे, तो क्या तुम खुश रहोगे? शायद नहीं। और अगर तुम्हारे पास सब कुछ ना भी हो, लेकिन तुम्हारा माइंड पीसफुल हो, तो क्या तुम बेहतर फील करोगे? बहुत संभव है। यही पैराडॉक्स है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। वे बाहर हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं, जबकि उसका सोर्स अंदर होता है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, स्टिलनेस का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है। स्टिलनेस का मतलब है दुनिया के बीच रहकर भी खुद को ना खोना। काम करो, गोल्स बनाओ, सक्सेस चेस करो, लेकिन अपनी इनर पीस की कीमत पर नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी शांति खो दी, उस दिन बाकी जीतों का स्वाद भी फीका पड़ जाएगा। और जिस दिन तुमने अपनी शांति पा ली, उस दिन छोटी छोटी चीजों में भी खुशी दिखाई देने लगेगी। यही वो विजडम है जो इस किताब का दिल है, और शायद यही वो विजडम है जो आज की सबसे नॉइजी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सच यही है, दुनिया तुम्हें हर दिन सिखाएगी कि और तेज भागो, और अचीव करो, और प्रूफ करो, लेकिन बहुत कम लोग तुम्हें यह बताएंगे
कि कभी कभी सबसे जरूरी चीज रुकना होता है, सांस लेना होता है और खुद से पूछना होता है कि क्या मैं सच में वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता हूं। स्टिलनेस इज द की इसी सवाल को तुम्हारे सामने रखती है, क्योंकि कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम जीना भूल जाते हैं। हम गोल्स चेज करते हैं लेकिन मोमेंट्स मिस कर देते हैं। हम फ्यूचर सिक्योर करने में लगे रहते हैं लेकिन प्रेजेंट खो देते हैं। और धीरे धीरे पूरी जिंदगी प्रिपरेशन में निकल जाती है, लिविंग में नहीं। अब इमेजिन करो, एक दिन तुम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देख रहे हो और तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स वो नहीं थे जब तुम सबसे बिजी थे, वो नहीं थे जब तुम सबसे स्ट्रेस्ड थे, वो नहीं थे जब तुम सबसे ज्यादा प्रूव कर रहे थे, बल्कि वो मोमेंट्स थे जब तुम पूरी तरह प्रेजेंट थे, जब तुमने किसी अपने के साथ दिल से बात की थी, जब तुमने सूरज को डूबते हुए देखा था, जब तुमने बिना किसी वजह के शांति महसूस की थी। यही मोमेंट्स असल में लाइफ बनाते हैं। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार तुम्हें कुछ चीजें हटाने की जरूरत होती है। थोड़ा नॉइज हटाओ, थोड़ी अननेसेसरी वरी हटाओ, थोड़ा कंपैरिजन हटाओ, थोड़ा ईगो हटाओ, और फिर देखो तुम्हारे अंदर कितनी स्पेस बनती है। क्योंकि पीस ऐड नहीं की जाती, पीस अनकवर की जाती है। वो पहले से तुम्हारे अंदर होती है, बस लेयर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि तुम उसे महसूस नहीं कर पाते। अब इमेजिन करो, अगर कल सुबह उठकर तुमने सबसे पहले फोन ना उठाया, अगर तुमने 10 मिनट सिर्फ साइलेंस में बिताए, अगर तुमने खुद को सुनने की कोशिश की, तो शायद तुम्हारा पूरा दिन अलग महसूस होगा। क्योंकि स्टिलनेस कोई लग्जरी नहीं है, स्टिलनेस एक नेसेसिटी है। और आने वाले समय में जिस इंसान के पास फोकस होगा, क्लैरिटी होगी, इनर पीस होगी, वही सबसे रिच इंसान होगा, चाहे उसके बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा हो या ना हो। क्योंकि अंत में सक्सेस का मतलब सिर्फ अचीव करना नहीं है, सक्सेस का मतलब है अपनी आत्मा को खोए बिना अचीव करना। और यही बैलेंस बहुत कम लोग सीख पाते हैं। अब इमेजिन करो, तुम ऐसा इंसान बन जाओ जो प्रेशर में भी शांत है, फेलियर में भी स्टेबल है, सक्सेस में भी हम्बल है, केओस में भी क्लियर है। तो क्या होगा? तुम्हें दुनिया की हर सिचुएशन हिला नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारी ताकत बाहर नहीं, अंदर होगी। और यही रियल फ्रीडम है। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि कुछ मोमेंट्स के लिए तुम्हारा माइंड भी शांत किया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, क्योंकि शायद कोई और भी इस समय अपने थॉट्स के शोर में खोया हुआ हो, और ये वीडियो उसे थोड़ी शांति दे सकती है। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहां वो विजडम मिलती है जो तुम्हें फास्टर नहीं, बेटर बनाती है, जो तुम्हें बिजियर नहीं, क्लियरर बनाती है, और जो तुम्हें दुनिया जीतने से पहले खुद को समझना सिखाती है। और कमेंट में लिखो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा नॉइज क्या है जो तुम्हारी इनर पीस छीन लेता है। क्योंकि अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अंदर से शुरू होता है। अब आखिरी बात, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि केरोस के बीच शांत कैसे रहा जाए, क्लैरिटी कैसे डेवलप की जाए, और एक ऐसी जिंदगी कैसे जी जाए जहां सक्सेस और पीस दोनों साथ हो, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। लेकिन इसे जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश मत करना। इसे धीरे पढ़ना, रुक रुक कर पढ़ना, हर चैप्टर को फील करना, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तुम्हें खुद के पास वापस ले जाने वाली जर्नी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम एक और सेल्फ हेल्प बुक देखने जा रहे हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम अपने अंदर के शोर से बाहर निकलने जा रहे हो, क्योंकि दुनिया हमेशा और तेज होती जाएगी, लेकिन जो इंसान शांत रहना सीख जाएगा वो हमेशा सबसे आगे रहेगा। और याद रखो, शांति कमजोरी नहीं है, शांति ही असली ताकत है।